लालची चाउमीन वाला। किशनपुर गांव में सौरभ नाम का एक मेहनती मजदूर रहता था। एक दिन दोपहर को उसने पिंकी से कहा, पिंकी, अब मैं मजदूरी करने नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब खुद का काम शुरू कर लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन आप क्या काम शुरू करने वाले हैं? वो बाद में पिंकी, पहले तुम ये बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगी काम में? कैसी बातें कर रहे हैं आप जी? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं एक चाउमीन का ठेला लगाने की सोच रहा हूँ। मैंने अक्सर ही देखा है कि चाउमीन के ठेले पर लोगों की बहुत भीड़ होती है। सही कह रहे हैं आप, और ये अच्छा सोचा है आपने। चाउमीन तो लोगों को बहुत पसंद है। तुम जितनी स्वादिष्ट चाउमीन बनाओगी, उतने ज्यादा लोग हमारे यहाँ चाउमीन खाने आएंगे। आप देखिएगा, चाउमीन का स्वाद ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ चाउमीन खाने आएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए रोज सुबह ही तुम्हें 10 किलो चाउमीन तैयार करने होंगे। कोई बात नहीं जी, मैं रोज आपके लिए 10 किलो चाउमीन बना दिया करूँगी। बस फिर अगले ही दिन से पिंकी सुबह सुबह 10 किलो चाउमीन उबालकर उसके मसाले और ताज़ी सब्जियां रोस्ट करके तैयार करती है और फिर सौरभ को देती है। दोपहर में सौरभ अपना चाउमीन का ठेला लगाता है। आइए आइए, गर्मा गर्म चाउमीन खाइए। केवल 25 रुपए में ताजा और स्वाद से भरपूर चाउमीन। एक प्लेट खाइए, भूख भगाइए। तभी वहाँ से एक नव दंपत्ति गुजर रहा था। चाउमीन के ठेले की साफ सफाई और उठती खुशबू को सूंघकर पत्नी बोली, सुनिए जी, मुझे चाउमीन खानी है। हाँ चलो चाउमीन खाते हैं। दोनों पति पत्नी सौरभ के पास चाउमीन खाने आते हैं। मेरी पत्नी को चाउमीन खिलाओ। ये लीजिए भाभी जी। भैया, इसमें तीखा नहीं है, इसे और तीखा बनाइए ना। अच्छा, ये लीजिए, ये और तीखा है। भैया, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? ये भी तीखा नहीं है। ये भी तीखा नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं और तीखा बना देता हूँ। ये लीजिए। लगता है आप पहली बार चाउमीन बेच रहे हो। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं है। जब मेरी पत्नी तुमसे कह रही है कि उसे तीखा खाना है, तो तीखा दो ना। मैं तीखा ही बना रहा हूँ भैया। पता नहीं इन्हें तीखा क्यों नहीं लग रहा। आप खुद खाकर देखिए ना। वो आदमी जैसे ही चाउमीन खाता है, उसके कानों से धुआं निकल जाता है। फिर पानी पीकर उस आदमी को थोड़ी राहत मिलती है और वो अपनी पत्नी से झगड़ने लगता है, जिस वजह से वहाँ के लोगों का काफी ध्यान सौरभ के चाउमीन के ठेले पर जाता है और इसलिए पहले दिन से ही उसके पास चाउमीन खाने के लिए लोग आने लगते हैं। कुछ दिन में ही उसकी कमाई बहुत ही अच्छी होने लगती है, जिससे सौरभ और उसकी पत्नी पिंकी बहुत खुश होते हैं। पिंकी, तुम्हारी मेहनत की वजह से आज हमारा चाउमीन का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। देखो, हर रोज 2000 रुपए कमा रहे हैं। अरे जी, ये तो कुछ भी नहीं। आप देखिएगा, हम इस काम को और बड़ा कर देंगे। बिल्कुल, अभी तो सिर्फ ठेला है। कुछ समय में हम एक छोटी सी दुकान खोलेंगे और फिर एक बड़ी दुकान, जिसमें हम चाउमीन बेचेंगे। पर जी, इसके लिए हमें अभी से रुपए जोड़ने होंगे, तभी हम सही समय पर दुकान खोल पाएंगे। सही कहा। वैसे भी महंगाई इतनी है कि दुकान खोलने में बहुत रुपए लगेंगे, इसलिए अभी से हमें रुपए जोड़ने होंगे। सौरभ और पिंकी दोनों बहुत मेहनत करते थे। एक दिन उनका एक पड़ोसी मनोज उनसे उधार मांगने आता है। हाँ बोलो मनोज। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं भी एक ठेला लगाने की सोच रहा हूँ, जैसे तुमने लगाया है। लेकिन मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं है, तो मुझे तुमसे 10,000 उधार चाहिए थे। 10,000? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 महीने में ही दे दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अभी तुम्हें 10,000 दे नहीं पाऊंगा। मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं है। तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा है ना सौरभ, फिर भी तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या बताऊं मनोज, जितना कमाता हूं खर्च हो जाता है, इसीलिए अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मनोज को सौरभ की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो जानता था कि सौरभ का काम अच्छा चल रहा है
और सौरभ चाहे तो उसकी मदद कर सकता है। ये सौरभ कितना चालाक है। हाँ, इसका चाउमीन का ठेला बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी मदद करने से इसने मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं किसी और से उधार ले लूंगा। लेकिन इससे अच्छी चाउमीन बेचूंगा और इससे ज्यादा अच्छा कमाऊंगा। कुछ दिन और बीत जाते हैं। मनोज 10,000 का इंतजाम कर लेता है। अब मेरे पास भी 10,000 है। अब मैं एक चाउमीन का ठेला लगा सकता हूँ। ऐसा सोचकर मनोज सौरभ के पास में ही अपना चाउमीन का ठेला लगा लेता है। सौरभ ये देखता है तो थोड़ा चौंकता है। इस मनोज ने अपना चाउमीन का ठेला लगा लिया और वो भी मेरे पास ही। वो जानता है कि मेरा चाउमीन का काम कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने ठेला लगाने के लिए यही जगह चुनी। कितना खराब आदमी है ये। मनोज ने चाउमीन का ठेला लगा तो लिया था, लेकिन अभी भी लोग उसके पास नहीं आ रहे थे। न जाने सौरभ ने लोगों को क्या गुट्टी पिला दी है। क्या मिलाता है ये चाउमीन में जो इतने सारे लोग सिर्फ इसके यहाँ ही जा रहे हैं, जबकि मुझे यहाँ सुबह से शाम होने को आई है और ढंग से 10 लोग भी मेरे पास नहीं आए। ये बात मनोज को परेशान कर रही थी कि आखिर क्यों लोग उसके पास ना आकर सौरभ के पास चाउमीन खाने जा रहे हैं। मनोज परेशान बैठा था। तभी उसके पास एक बूढ़ी महिला आती है। बेटा, मुझे चाउमीन खिला दे। हाँ अम्मा, बिल्कुल, लाओ 50 रुपए। 50 रुपए तो नहीं है, लेकिन अगर तू मुझे चाउमीन खिलाएगा तो मैं तुझे कुछ ऐसा जरूर दूंगी जिससे तुझे फायदा होगा। अरे वाह अम्मा, क्या दे सकते हो आप आशीर्वाद के अलावा? मुझे तो नहीं लगता कि आपके चाउमीन के खाने से मुझे कोई फायदा होगा। अच्छा बेटा, ये ले, ये खास मसाला है। इसे तू जैसे ही अपने चाउमीन में मिलाएगा, तेरे खाने का स्वाद निखर जाएगा और जो भी तेरा चाउमीन एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। देखो अम्मा, वैसे तो मैं इन सब बातों को मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको चाउमीन खिलाऊंगा ताकि आप मुझे मसाला दे दें क्योंकि कोई भी मेरे यहाँ चाउमीन खाने नहीं आ रहा। तू इस मसाला को एक बार इस्तेमाल तो करके देख बेटा, तेरे यहाँ भी लोग आने लगेंगे। लेकिन याद रखना, तेरे अलावा और कोई ये मसाला इस्तेमाल ना करे। अच्छा अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे मसाला खत्म हो गया तो फिर क्या करूंगा मैं? ये चमत्कारी मसाला खत्म नहीं होगा, बस तुम्हें एक साथ सारा मसाला इस्तेमाल नहीं करना, फिर ये मसाला कभी खत्म नहीं होगा। मनोज बूढ़ी अम्मा को चाउमीन खिला देता है और अम्मा मनोज को मसाला देकर चली जाती है। मैं थोड़ा सा मसाला इस चाउमीन में डालकर देखता हूँ, क्या पता इस मसाला की वजह से लोग मेरे पास आने लगे। मनोज थोड़ा सा मसाला उस चाउमीन में डाल देता है। अब कुछ तो जादू होना ही चाहिए, लोग आने चाहिए मेरे यहाँ चाउमीन खाने, वरना क्या फायदा उस अम्मा की बातों का। अब सच में कुछ लोग उसके यहाँ चाउमीन खाने आने लगते हैं और जो भी आते हैं सब बहुत तारीफ करते हैं। भाई क्या चाउमीन है, ये चाउमीन तो बहुत ही बढ़िया है। एक काम करो, मेरे लिए 4 प्लेट चाउमीन पैक कर दो। अभी करता हूँ भैया। अम्मा के दिए हुए जादुई मसाले की वजह से आज मनोज के यहाँ बहुत भीड़ थी और ये देखकर सौरभ को यकीन नहीं हो रहा था। क्या हुआ, ये मनोज मुफ्त में चाउमीन खिला रहा है क्या, जो इतनी भीड़ लगी है इसके पास? कोई बात नहीं, देखता हूँ कितने दिन इसके यहाँ भीड़ रहती है। ऐसे ही जादुई मसाला के इस्तेमाल से कुछ दिन में ही मनोज का चाउमीन का ठेला तो चल पड़ा था, लेकिन अब सौरभ के ठेले पर भीड़ कम हो चुकी थी और इस वजह से सौरभ को चिंता भी हो रही थी। उसकी चिंता देखकर घर में पिंकी उससे पूछती है, क्या हुआ जी? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत चिंता में हो। अब क्या बताऊं पिंकी, कुछ दिनों से हमारे यहाँ लोग बहुत कम आ रहे हैं और ज्यादातर लोग
उस मनोज के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है जी? पता नहीं, शुरू में इतने दिनों तक तो उसने अच्छी चाउमीन नहीं बेची, लेकिन अब अचानक से उसकी चाउमीन सभी को पसंद आ रही है। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। तो आप क्या करोगे जी? मैं इस मनोज के घर जाकर इस पर नजर रखूंगा। मुझे लगता है ये कुछ खास मिला रहा है चाउमीन में, जिस वजह से इसके यहाँ भीड़ बढ़ रही है। ठीक है, पर कोई आपको न देख ले। चिंता मत करो, कोई नहीं देखेगा। सौरभ ऐसा ही करता है। वो मनोज के घर पहुंचता है। वहां वो खिड़की से मनोज को देख रहा होता है। आखिरकार अम्मा का दिया हुआ मसाला काम कर गया। जब से मैंने इस जादुई मसाले का इस्तेमाल करना शुरू किया है, लोग चाउमीन खाने मेरे पास आने लगे हैं। इस मसाले ने मेरी जिंदगी बदल दी है और ये कभी खत्म भी नहीं होगा। अब पूरे गांव में सिर्फ मेरा ही चाउमीन का ठेला होगा। मनोज की बात सुनकर सौरभ सब समझ जाता है। वो वापस घर लौट आता है और ये सारी बात पिंकी को बताता है। अच्छा, तो उनके पास किसी अम्मा का दिया हुआ चमत्कारी मसाला है। अगर वो मसाला हमारे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाएगा जी। हाँ, सारी भीड़ उस मनोज को छोड़कर हमारे यहाँ आने लगेगी। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे जी? कल मैं उस मनोज के ठेले पर जाऊंगा और उसे बातों में उलझाकर उसका मसाला चुरा लाऊंगा। ठीक है, पर कोई आपको न देख ले। चिंता मत करो, किसी को भी कोई शक नहीं होगा। अगले दिन सौरभ मनोज के ठेले पर पहुंचा। उस समय मनोज चाउमीन की सब्जी फ्राई कर रहा था और वो मसाला भी पास में ही रखा था। अरे सुनो मनोज। हाँ बोलो, क्या हुआ? आज मेरे पास प्याज खत्म हो गई है, जरा थोड़ी प्याज दे दो ना। वो पीछे सामान में प्याज रखी है, तुम जाकर ले लो। अरे तुम खुद ही दे दो ना। मनोज पीछे रखे सामान में से प्याज लेने गया। तभी सौरभ ने मौका पाकर वहां रखा असली चमत्कारी मसाला चुपचाप अपने पास रख लिया और उसकी जगह दूसरा मसाला रख दिया। ये लो, चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन मैं कोई मन का बुरा नहीं हूं। मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर ही दूंगा। हाँ वो मैं जानता हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया। खैर मैं वापस ठेले पर जाता हूँ। यही मसाला इस्तेमाल करके मनोज चाउमीन बनाता था, तभी तो उसकी चाउमीन सभी को अच्छी लगती थी। अब ये मसाला मुझे मिल गया है। देखना, आज के बाद मनोज के यहाँ कभी भीड़ नहीं लगेगी। सौरभ वापस लौट आता है। अब सौरभ चाउमीन बनाते समय उस मसाला का इस्तेमाल करता है। मैं ये मसाला इस चाउमीन के सब्जी में मिला देता हूँ, लेकिन ये मसाला तो काफी कम है। इतने से कम से क्या ही स्वाद आएगा। उसे समझ ही नहीं आता कि कितना मसाला डाला जाए। मैं ये सारा मसाला डाल देता हूँ, क्योंकि ये जादुई मसाला है, तो खत्म होने पर शायद इसमें अपने आप ही मसाला आ जाए। अब सौरभ चाउमीन में सारा मसाला डाल देता है, लेकिन अब उसमें और मसाला नहीं आता। मसाला तो खत्म हो गया। मनोज तो कह रहा था कि कभी मसाला खत्म नहीं होगा। खैर क्या पता कि सुबह तक इसमें फिर से मसाला आ जाए। वो ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। उधर मनोज के यहाँ आज लोगों को चाउमीन कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी और मनोज समझ भी नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्या हो गया मनोज? आज सो गए थे क्या, जो इतनी बेकार चाउमीन बनाई है तुमने? समझ नहीं आ रहा, आज सभी लोग चाउमीन की बुराई क्यों कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस अम्मा के दिए हुए मसाले का जादू खत्म हो गया? तभी आज मुखिया जी अपने बेटे के साथ सौरभ के पास चाउमीन खाने आते हैं। हमें एक प्लेट चाउमीन खिला दो, लेकिन मिर्च बहुत ही कम रखना। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, आपको ऐसी चाउमीन खिलाएंगे कि आपने पूरे जीवन में कहीं नहीं खाई होगी। सौरभ को लगता है कि चाउमीन बहुत स्वादिष्ट बनेगी, लेकिन जब लोग चाउमीन खाते हैं तो बस सभी लोग पानी ढूंढते रह जाते हैं। अरे कोई मुझे पानी दो। तुम बाद में पानी पीना, पहले मुझे पानी दो। नहीं, पहले मैं पानी पीऊंगा। सौरभ ये देखकर चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार लोग पानी क्यों मांग रहे हैं। मैंने तो ज्यादा मिर्च भी नहीं डाली है,
फिर ये लोग इतना पानी क्यों मांग रहे हैं? इतनी देर में आसपास के और लोग भी वहां आ जाते हैं और वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। अरे ये चाउमीन तो बिल्कुल ही बेकार है। ऐसा लग रहा है जैसे भर भर कर मिर्च डाल दी हो। लेकिन मैंने तो मिर्च ज्यादा नहीं डाली है। अरे तुमने मिर्ची नहीं डाली तो क्या हमने डाली? ये चाउमीन तो तुमने ही बनाई है ना? मैं तो कितनी मिर्च खाती हूँ, फिर भी मुझे ये बहुत तीखा लग रहा है। जरूर ही तुमने आज बहुत मिर्च डाली है। मैं तुम्हारा ठेला हटवा दूंगा। मेरे मना करने के बाद भी तुमने इतनी मिर्च वाली चाउमीन खिलाई है मुझे। ऐसे कैसे आप मेरा ठेला हटवा देंगे? जाइए यहाँ से। इतने में सभी लोग मिलकर सौरभ को पीच देते हैं। सौरभ समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। सौरभ को थोड़ी बहुत चोट आती है और वो घर चला आता है, जहाँ उसकी पत्नी पिंकी उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है। ये क्या हुआ जी? आपकी इतनी चोट कैसे लगी? पता नहीं आज चाउमीन में ज्यादा मिर्च कैसे डाल गई, जिसकी वजह से मेरा लोगों से झगड़ा हो गया और लोगों ने मुझे पीट दिया। और क्या मिलाया था आपने चाउमीन में? कुछ नहीं, बस वो मनोज वाला मसाला। मैं वो उसके ठेले से ले आया था, वही मिलाया था मैंने। मुझे तो लगता है कि ये सब उसी मसाले की वजह से हुआ है। अब आप वो मसाला इस्तेमाल मत कीजिएगा। उधर मनोज के पास जब मसाला खत्म हो जाता है तब उसे एहसास होता है कि मसाला जादुई नहीं है। अगर ये मसाला जादुई होता तो खत्म तो होता ही नहीं, लेकिन ये जादुई मसाला नहीं है। लगता है जादुई मसाला मुझसे खो गया। अब क्या होगा मेरा? अब सब पहले की तरह ही चलता रहता है। जादुई मसाला ना होने की वजह से मनोज की चाउमीन अच्छी नहीं बनती थी और उसके पास लोग भी नहीं आते थे। लेकिन धीरे धीरे सौरभ के पास लोग आने लगे थे, इसलिए कुछ ही दिनों में मनोज वहां से अपना चाउमीन का ठेला हटा देता है।